हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ज्यूडिशरी। सबसे पहले आप सभी लोगों को आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि अभी 4 से 6 हफ्ते हो गए हैं मैंने वीडियोस पोस्ट नहीं किया। ये वाला जो मंथ था ना, ये बहुत ज़्यादा हैक्टिक था, फुली पैक था। मैं 2 बार घर गई हूँ इस बीच में, 10-10 और 12-12 दिन के लिए, नवरात्रि की हॉलीडेज़ और देन ये दिवाली और कुछ फैमिली फंक्शन भी था, जिसकी वजह से मैं मैनेज ही नहीं कर पा रही थी। साथ में अपने बेटे को भी देखना होता है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और अभी आप इसको एक फ्रेश कमबैक समझिए, ठीक है। अभी जो हमारा जितना भी लॉस हुआ है, डेफिनेटली मैं आपका टाइम फुली रिकवर नहीं दे सकती, लेकिन संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस करके हम जो हैं वापस से अपनी जो ट्रैक है, पटरी पे हम वापस आ सकते हैं। तो इस अब है ना, जो संडे को भी क्लासेस होंगी हमारी रेगुलर, बिल्कुल 7 दिन बिना गैप के। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। जिन्होंने भी मुझे मैसेजेस किए टेलीग्राम पे और कमेंट्स करे, ठीक है, तो रियली थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे मिस किया और आप लोग मेरी क्लासेस का वेट कर रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये एमपी एक्साइज एक्ट के ना एमसीक्यूज़ बचे हुए हैं, इनको हम कर लेंगे। इसके बाद से मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजनशिप एक्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन 1 है यहाँ पे, व्हाट इज़ एक्साइजेबल आर्टिकल अंडर द एक्ट। अधिनियम के अंतर्गत एक्साइजेबल आर्टिकल क्या है। ऑप्शंस क्या हैं, ओनली लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओनली इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, लिक्वर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, ओपियम एंड पॉपी स्ट्रॉ, नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लिक्वर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, ओपियम एंड पॉपी स्ट्रॉ। शराब, मादक औषधि, अफीम और पॉपी स्ट्रॉ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच सेक्शन एम्पावर्स एक्साइज ऑफिसर्स टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन। किस धारा में आबकारी अधिकारी पुलिस की तरह जांच करने की शक्तियां प्राप्त करते हैं। सेक्शन 48, सेक्शन 34, सेक्शन 55 या फिर सेक्शन 62। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से सेक्शन में दिया है, सेक्शन 55 में। Next question is, how much imprisonment is provided under section 34 clause 2 if quantity exceeds 50 bulk liters। यदि मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक हो तो सेक्शन 34 के क्लॉज 2 के अंतर्गत कितनी कारावास की सज़ा हो सकती है। पनिशमेंट्स हमें अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि पनिशमेंट में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अप टू 6 months, 1 year मिनिमम, 2 3 years और 5 years और लाइफ टाइम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ऑप्शन बी, 1 year टू मिनिमम टू 3 years, न्यूनतम 1 वर्ष से 3 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच सेक्शन पैनलाइजेस इलीगल पोजीशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। कौन सी धारा अशुद्ध मादक पदार्थों की अवैध धारण पर दंड लगाती है। सेक्शन 34, सेक्शन 36, सेक्शन 49 या फिर सेक्शन 63। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सेक्शन 36, ठीक है। क्या पेनल्टी दी है, इम्प्रिजनमेंट जो कि 6 months तक एक्सटेंड हो सकती है, या फिर फाइन जो कि 1000 रुपीज़ तक हो सकता है, या फिर बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, विच सेक्शन पनिशेस ऑपरेटिंग अ कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। कॉमन ड्रिंकिंग हाउस संचालित करने पर कौन सी धारा दंड देती है। सेक्शन 34, सेक्शन 36A, सेक्शन 40 या फिर सेक्शन 48। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सेक्शन 36A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच सेक्शन इज पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन ऑफिसर्स एक्साइज फॉर वैक्सेशियस सीजर, डिटेंशन और अरेस्ट। किस धारा के अंतर्गत अधिकारियों के द्वारा परेशान करने वाली जब्ती, निरोध या गिरफ्तारी पर दंड है। सेक्शन 46, सेक्शन 49, सेक्शन 55 या फिर सेक्शन 59। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सेक्शन 49। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्शन मेक्स सर्टेन ऑफेंसेस नॉन बेलेबल। कौन सी धारा कुछ अपराधों को अजमानती बनाती है, नॉन बेलेबल बनाती है। सेक्शन 59, सेक्शन 59A, सेक्शन 62 या फिर सेक्शन 55। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सेक्शन 59A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ लाइसेंस वायलेट्स कंडीशंस अंडर सेक्शन 34 व्हाट हैपेंस। धारा 34 के अंतर्गत यदि लाइसेंसधारी शर्तों का उल्लंघन करता है तो क्या होगा। लाइसेंस रिन्यूड होगा, लाइसेंस कैंसिल होगा, नो एक्शन या फिर ओनली फाइन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसेंस जो है वो रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 9, शराब के अवैध परिवहन पर क्या कार्यवाही की जाती है? व्हाट एक्शन इज टेकन ऑन इलीगल ट्रांसपोर्ट ऑफ लिक्वर? व्हीकल सीज किया जाता है, या पेनल्टी लगाई जाती है, या अरेस्ट होता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं कार्यवाही में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन अलाउज रिकवरी ऑफ एक्साइज ड्यूज एज गवर्नमेंट ड्यूज? कौन सी धारा आबकारी देय को सरकारी देनदारी की तरह वसूलने की अनुमति देती है? ठीक है, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 63, सेक्शन 64, सेक्शन 65 या फिर सेक्शन 31? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन गिव्स पावर फॉर गवर्नमेंट लीन ऑन डिफॉल्टर प्रॉपर्टी? कौन सी धारा डिफॉल्टर की संपत्ति पर सरकारी गिरवी, ठीक है, लीन लगाने की शक्ति देती है? कौन सी धारा है? सेक्शन 62, सेक्शन 64, सेक्शन 65 या फिर सेक्शन 63? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सेक्शन 65। नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन कैन एन एक्साइज ऑफिसर अरेस्ट विदाउट अ वारंट? किस धारा के अंतर्गत आबकारी अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकते हैं? ठीक है, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 52, सेक्शन 53, सेक्शन 55 या फिर सेक्शन 34? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेक्शन 52। ठीक है, सेक्शन 52 में प्रावधान दिया गया है बिना वारंट के अरेस्ट करने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर सेक्शन 34 फॉर ऑर्डिनरी ऑफेंस विदाउट हाई क्वांटिटी? सेक्शन 34 के तहत सामान्य अपराध कम मात्रा के लिए अधिकतम दंड क्या है? ऑप्शंस देख लेंगे। अप टू 6 months, अप टू 1 year प्लस फाइन 500 to 5000 रुपीज़, 3 years या फिर 5 years? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, अप टू 1 year इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन 500 to 5000 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच सेक्शन ट्रीट्स अटेम्प्ट एंड अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस? कौन सी धारा अपराध के प्रयास और अबेटमेंट को संबोधित करती है? सेक्शन 34, सेक्शन 42, सेक्शन 55 या फिर सेक्शन 60? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सेक्शन 42। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन penalizes manufacturing और mixing denatured spirit improperly? कौन सी धारा अवैध तरीके से denatured spirit बनाने या फिर मिलाने पर दंड देती है? सेक्शन 35, सेक्शन 34, सेक्शन 49A या फिर सेक्शन 36? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 49A फॉर लिक्वर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉमन ड्रिंकिंग हाउस क्या है? ठीक है, मीनिंग ऑफ कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। ऑप्शन देखेंगे। अ प्राइवेट प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग, एनी प्लेस वेयर इंटॉक्सिकेटिंग इज कंज्यूम्ड बाय पब्लिक विद परमिशन ऑफ ओनर, गवर्नमेंट बार या फिर होटल ओनली? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन बी, एनी प्लेस वेयर इंटॉक्सिकेंट इज कंज्यूम्ड बाय पब्लिक विद परमिशन ऑफ ओनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन एम्पावर्स कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस बाय एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर? कौन सी धारा आबकारी आयुक्त या कलेक्टर को अपराधों को कंपाउंड करने की शक्ति देती है? सेक्शन 48, सेक्शन 49, सेक्शन 55 या फिर सेक्शन 64? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच सेक्शन स्टेट्स दैट ऑल ऑफेंसेस एक्सेप्ट दोज इन सेक्शन 59A आर बेलेबल? कौन सी धारा कहती है कि सेक्शन 59 के अपराधों को छोड़कर सभी अपराध जमानती हैं? सेक्शन 58, सेक्शन 59, सेक्शन 62 या फिर सेक्शन 55? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सेक्शन 59। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेक्शन 46 अबाउट? धारा 46 किस विषय से संबंधित है? अपील, कॉन्फिस्केटिंग ऑफ थिंग यूज्ड इन ऑफेंस, सर्च पावर या फिर रूल्स मेकिंग? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कॉन्फिस्केशन ऑफ थिंग्स यूज्ड इन ऑफेंस। ठीक है, अपराध में यूज़ की गई चीज़ों का कॉन्फिस्केशन यानी कि जब्ती। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का। विच सेक्शन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू पर्सन्स एक्टिंग अंडर दिस एक्ट? किस धारा के अंतर्गत इस अधिनियम के तहत कार्य करने वालों को सुरक्षा दी जाती है? सेक्शन 62, सेक्शन 64, सेक्शन 67 या फिर सेक्शन 65? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सेक्शन 67। ठीक है, और आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट में देना है। विच सेक्शन डील्स विद लिमिटेशन ऑफ सूट्स अंडर दिस एक्ट? यह अधिनियम के अंतर्गत मुकदमों की सीमाबद्धता, लिमिटेशन को कौन सी धारा संबोधित करती है? सेक्शन 66,
सेक्शन 67, सेक्शन 68 या फिर सेक्शन 65। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन ओपन करिए और अपना करेक्ट आंसर वहाँ पर मेंशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय।